नमस्कार, मैं अमन सर आप सभी लोगों का एक बार पुनः पढ़ाई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे दिल से स्वागत करते हुए एक छोटे से मोटिवेशन से इस वीडियो को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऊँचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊँचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूँ ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन-रात जलना पड़ता है, जलना पड़ता है। दोस्तों वोकैब की इस क्लास में पहला जो इडियम है उसका नाम है रेड लेटर डे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाल दिन है। रेड लेटर डे का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे या मेमोरेबल डे। ऐसा दिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो, ऐसा दिन जो बहुत यादगार हो, उसको हम कहते हैं एन इम्पॉर्टेंट डे। दोस्तों ये आप पढ़ लीजिए, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस में, सीपीओ मेंस में, सीजीएल प्री में, सीएचएसएल में ये क्वेश्चन बार-बार का रिपीटेड है। तो आइए आगे इसके क्वेश्चंस के बारे में पहला क्वेश्चन आपके इस स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है रेड लेटर डे। अब आपको चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि कौन-सा ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रेड लेटर डे का मतलब इम्पोर्टेंट डे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे यानी कि खुश और महत्वपूर्ण दिन। यही आपका आंसर है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कलरफुल डे हो नहीं सकता है, फैटल डे यानी जानलेवा दिन हो नहीं सकता है, हैप्पीलेस डे यानी कि एक दुःख भरा दिन हो नहीं सकता है। इसलिए आपका जो सही आंसर है वो सी है। अब दूसरा क्वेश्चन, इट वॉज रेड लेटर डे फॉर हिम बिकॉज ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। रेड लेटर डे को अंडरलाइन किया गया है, मतलब आपको फिर वही क्वेश्चन आपको बताना है जो 2013 एमटीएस में पूछा गया। कौन सा दिन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप ये ऑप्शन नंबर डी पे जा सकते हैं जिसका आंसर है ए मेमोरेबल डे यानी एक यादगार दिन। ये आपका आंसर होगा। बाकी जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो ए बी सी पे डिस्कस करके उसको गलत काट सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला इडियम है टू सी आई टू आई विथ। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स टू एग्री। इसका मतलब सहमत होना। याद रखेंगे इसका मतलब होता है टू एग्री मतलब सहमत होना। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे टू सी आई टू आई विथ, इसका मतलब है कि आपका आई टू आई जो कांटेक्ट है वो एकदम कॉम्पैक्ट हो चुका है। जो केमिकल बॉन्डिंग है वो अच्छे से आपकी केमिस्ट्री जम चुकी है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की जमती थी। तो एक बार पुनः याद रखेंगे टू सी आई टू आई विथ का मतलब होता है टू एग्री। अब जरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज एंड आई आर नेबर्स यानी जॉर्ज और मैं पड़ोसी हूँ बट वी डू नॉट सी आई टू आई विथ ईच अदर। मतलब हम एक दूसरे से क्या करते हैं कभी भी, बट वी डोंट सी कभी एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर आपको क्लियरली सी दिखाई दे रहा है एग्री। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फाइट करते हैं तो इसका मतलब नहीं होता है। इंटरैक्ट का मतलब आमना-सामना ये होता नहीं है, लाइक का मतलब की तरह ये होता नहीं है। मतलब साफ है कि इस ये जो इडियम है अंडरलाइन वर्ड है इसका मतलब ही एग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, द टू ब्रदर्स डोंट सी आई टू आई नो प्रॉपर्टी मैटर्स। मतलब ये जो अंडरलाइन किया गया है दोस्तों, सी आई टू आई विथ, इसका मतलब सहमत होना। यानी कभी भी अगर प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन हो तो उसमें दो भाई कभी एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। मतलब आप वर्ड ढूंढिए, ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप बढ़ना चाहेंगे, एग्री विथ ईच अदर मतलब एक दूसरे से सहमत होना। क्योंकि ये जो इडियम आप लोगों को पढ़ाया गया है इसका मतलब ही होता है एग्री, सहमत होना। मतलब दोनों भाई कभी सहमत नहीं होते अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मतलब साफ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा एंड ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। आप जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस थिंग विद ईच अदर, कभी चर्चा नहीं करते हैं, मतलब ही नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर आंसर है, नोट करते जाइए और सीखते जाइए। चलिए, तीसरा इडियम आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका लिखा है टू रैंगल ओवर एन ए शैडो। मतलब टू कैरल ओवर ट्रिफल्स यानी बेकार में झगड़ते रहना। इसका जो इडियम है दोस्तों एक बार पुनः आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो थर्ड नंबर लिखा गया है टू रैंगल ओवर एन एज शैडो, यानी इसका मतलब होता है कि व्यर्थ की बात पर झगड़ा करते रहना, यानी बेकार की बातों में अपने कीमती वक्त को जाया करना। आ रहा है समझ में ना?
इसका मतलब होगा टू क्वेरल विथ ट्रिफल्स। तो कभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ दिखाई दे टू रैंगल ओवर एन एशैडो, तो उसमें आंसर को ढूंढना होगा कि किस ऑप्शन में टू क्वेरल ओवर ट्रिफल्स दिया गया है, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए पहले ये आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों, लिखा गया है टू रैंगल ओवर एन एशैडो, ये तो क्वेश्चन हो गया। और अभी यहाँ पे पीछे डिस्कस किया गया कि इसका मतलब झगड़ते रहना होता है, किसी भी बात पे झगड़ा करते रहना। ये जो दिए गए 4 ऑप्शंस हैं, उसमें आप ढूँढिए कि कहीं किसी ऑप्शन में क्वेरल वर्ड दिया गया है, तो आपको सिंपल सी बात है कि दिख जाएगा। पहले नंबर ऑप्शन में कहीं कुछ नहीं दिया गया है, एग्री क्वेरल मतलब नहीं होगा पहला। दूसरे में भी कहीं क्वेरल वर्ड नहीं दिया गया है, इसका मतलब नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर जो डी है, उसमें भी कहीं क्वेरल वर्ड नहीं दिया गया है। मतलब साफ है कि ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्वेरल दिया गया है, यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए, अगर किसी भी चीज़ को समझ जाइए तो कितना आसान है। ये क्वेश्चन सीजीएल 2017 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगला जो इडियम है दोस्तों, आपके सामने लिखा है बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना। कोई पैदा नहीं होता है। इस इडियम का मतलब है किसी राजघराने में पैदा होना, यानी किसी अमीर शाही परिवार में जन्म लेना। इसको हम लोग एक इडियम के रूप में जानते हैं कि बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। अगर क्वेश्चन में इन वंस माउथ नहीं है, तो भी आप समझिएगा कि बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून का मतलब होगा किसी भी शाही परिवार में जन्म लेना, यानी किसी अमीर परिवार में जन्म लेना, जहां आपको किसी भी पैसे की, किसी भी चीज़ की, ऐशो आराम की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस इडियम से रिलेटेड क्वेश्चन अब आने जा रहा है, तो बी केयरफुल। क्वेश्चन आ चुका है और पहला क्वेश्चन है, टू गेट एडमिशन इन प्रेजेंट डे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल चिल्ड्रन शुड बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। अंडरलाइन किए हुए सेक्शन को आप देख सकते हैं सेंटेंस में, और आपको अब समझ गए होंगे कि आपको क्या ढूंढना है। बी बॉर्न टू सिल्वर अपॉन मैन्युफैक्चरर नहीं होगा, ऑलवेज होल्ड ए सिल्वर स्पून नहीं होगा, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, ये यही आपका आंसर है। ये भी आंसर नहीं है, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी, बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, यानी किसी भी अमीर परिवार में जन्म लेना। आप लोगों को यही ढूंढना है। कभी भी अगर क्वेश्चन दिया गया हो कि बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, मतलब साफ है कि किसी अमीर, किसी शाही परिवार में जन्म लेना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। और अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला इडियम जो आपके सामने है, ए बेड ऑफ रोजेस, यानी गुलाबों का बिस्तर नहीं। इसका मतलब होता है गुलाब के फूल पे सोना, मतलब दैट मीन्स यू फील वेरी हैप्पी, द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब होता है एक लग्जरियस सिचुएशन और एन ईजी लाइफ। तो इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, इसके दो आंसर हो सकते हैं दिए गए क्वेश्चन में। ए बेड ऑफ रोजेस जो इडियम है, इसका दो आंसर हो सकता है। पहला आंसर हो सकता है ए लग्जरियस सिचुएशन, और दूसरा आंसर हो सकता है एन ईजी लाइफ। तो आपको पूरे दिए गए ऑप्शन में इन्हीं दो अ, चीज़ों में से कोई ना कोई ढूंढना है, जो आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है ए बेड ऑफ रोजेस। आपको भी पता है कि जब भी क्वेश्चन में ए बेड ऑफ रोजेस दिखाई देगा तो हमको क्या ढूंढना है। अब ढूंढिए। ऑप्शन नंबर हम बी से शुरू करते हैं, ए डिफ़िकल्ट पाथ, एक कठिन रास्ता। तो ये तो अपोजिट हो गया, ये कभी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, लिखा है ए वैली फुल ऑफ फ्लावर्स, यानी एक एक ऐसी घाटी जो फूलों से भरी पड़ी हो, ये भी नहीं होगा। ए प्लीजेंट परफ्यूम, तो परफ्यूम से इसका कोई वास्ता नहीं है। वास्ता किससे है? एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, यानी कि एक आसान और बहुत ही प्रसन्नता देने वाली परिस्थिति, स्थिति। मतलब समझ गए होंगे कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब ज़िंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है। ये क्वेश्चन होता है। तो ए बेड ऑफ रोजेस, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी वही है, लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेस। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं है। अब वही क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, प्लीजेंट लिविंग। क्या बात है, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा ऑप्शन है बेड मेड ऑफ रोजेस, ये भी आप समझ गए होंगे। सिंपल लिविंग नहीं हो सकता है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता है। मतलब बेड ऑफ रोजेस नहीं होगा, क्या होगा? प्लीजेंट लिविंग, आराम भरी जिंदगी जीना। दैट मीन्स वेन एवर यू डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, लाइफ इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर यू, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से छोटे छोटे वीडियो में मैं आपको वोकैब्स की क्लास लेता रहूँगा।
लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना